सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू ऑल। तो यहाँ पे मैं तुमको दिखाई थी कि देखो सुबह से आज बारिश ही बारिश हो रही है। मतलब मैं सुबह उठी नहीं थी, आई नो, बट ये 9 बजे का मैं तुम्हें दिखा रही हूँ। मैं 8:30 बजे तक उठ गई थी। हाँ, तो यहाँ पे बारिश ही बारिश है। कल से बारिश हो रही है यार, पता नहीं कितनी बारिश हो रही है। और इस वजह से सुबह से हमारे घर में लाइट नहीं है, इसलिए अगर तुम्हें थोड़ी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम हो सो आई एम सॉरी। तब भी मैंने यहाँ पे ट्राई किया है कि तुम्हें सबसे ज़्यादा लाइट में, जहाँ सबसे ज़्यादा लाइट है वहाँ पे बैठ के तो मैं शूट करूँ। तो हेयर आई एम स्टार्टिंग विद हिस्ट्री। यहाँ पे मैं शुभम मैम की मैराथन देख रही थी, लाइव देख रही हूँ मैं, जिसमें मैम आज पूरी हिस्ट्री करा देंगी। तो मैंने कहा कि देखो, मैंने हिस्ट्री वैसे भी बहुत अच्छे से नहीं पढ़ रखी है। इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल तो मैंने अच्छे से पढ़ रखी है, बट हिस्ट्री और ज्योग्राफी मैंने इतने अच्छे से नहीं पढ़ी है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैम मैराथन ले रही हैं, वही कर लेती हूँ। प्लस उसमें मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही थी, मैं वो भी देख रही थी एंड आंसर भी उसके कर रही थी, क्योंकि मुझे लगभग आ रहे थे। उसके बाद मैंने कि जब मैम ने ब्रेक दिया था 15 मिनट का चैप्टर के बाद, तो मैंने शोभित भैया के नोट्स खोले और उसको मैं एक बार पढ़ने लगी, ताकि मेरा एक बार रिवीजन भी हो जाए। तुरंत चैप्टर पढ़ा है, उसमें जो PYQs उन्होंने लिख रखे थे ना, बीच बीच में मैंने वो जो PYQs के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना, उनको भी साइड साइड में लिख लिया। बिकॉज जब मैं बुक से रिवाइज करूँ तो वो वाले क्वेश्चन मुझे लगे कि हाँ, इससे बन सकता है। सो उसके बाद मैं खाना खाने के लिए चली गई थी। एज़ पर जब मैम ने ब्रेक दिया था तो मैं खाना खाने गई नहीं थी, मैं उसके बाद चली गई थी। और उसके वहाँ पे मुझे टाइम भी लग गया था, क्योंकि मैम ने सिर्फ 15 मिनट का ब्रेक दिया था खाना खाने के लिए, और मुझे तो टाइम लगता है। और क्योंकि मैं सबके जैसा खाना खाती नहीं हूँ, मैं अपना कुछ अलग बनाती रहती हूँ, फिर वो खाती हूँ। जैसे नॉर्मल घर में जो बना है सब्जी रोटी, मुझे वो खाने में मज़ा ही नहीं आती है। मैं हूँ ही ऐसी अजीब सी। सो लेट मी टेल यू, everyone has their own opinions and I think ma'am teach very well. शुभम मैम teaches very well SSG. मैं नहीं कहूँगी कि और कोई टीचर ख़राब पढ़ाता है। मुझे शुभम मैम और डिगराज सर दोनों की SSG समझ आती है, और समटाइम्स मुझे पढ़ले 10th के चैनल पे से SSG समझ आ जाती है, जब इन दोनों का मुझे लेक्चर बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि मैंने जब उनके ना 1 शॉट्स देखे हैं, दे आर बेस्ट। सो लेट मी टॉक अबाउट माई साइंस एग्ज़ाम कि मेरा साइंस एग्ज़ाम कैसा गया। सो मेरा साइंस का एग्ज़ाम पानी में गया छपाक। ओके, आई नो यू गाइज वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम मी। तो ऐसी कोई बात है नहीं कि मेरा साइंस का पेपर बहुत ख़राब गया है, बट हाँ, अच्छा नहीं गया, इतना अच्छा नहीं गया जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। आई वॉज लिटरली एक्सपेक्टिंग कि मेरे बहुत अच्छा पेपर जाएगा और मैं 5-6 नंबर से ज़्यादा मिस्टेक नहीं करने वाली हूँ। बट ओ गॉड, मेरी मिस्टेक्स हुई हैं लिटरली। मैंने बहुत मिस्टेक्स की हैं। मुझे 4 नंबर का कुछ आ ही नहीं रहा था। आई वॉज टोटली ब्लैंक एट दैट मोमेंट कि हाँ, ये क्या हुआ। और भाई मेरे पास इतना भी टाइम नहीं बचा था कि मैं उस पर कुछ भी लिखूँ, इसलिए मैं सोच रही थी चलो अब वो छूट गया तो छूट गया, मैं अपने और क्वेश्चंस नहीं छूटने देती हूँ। प्लस मेरी MCQs में सिली मिस्टेक्स हुई हैं 3-4 नंबर की, एंड आई थिंक और भी क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती हैं, जो कि मैंने चेक नहीं किया है। बिकॉज अगर मैं चेक कर लूँ तो मेरा आगे का पेपर बहुत ख़राब हो सकता है अगर ऐसा मैं करूँगी। और जब मैं आई थी साइंस का एग्ज़ाम दे के, एंड आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड एट दैट मोमेंट। भाई मैं घर पहुँची, मैंने अपनी मम्मा को बताया कि मम्मा ऐसा ऐसा हुआ, मेरे 7-8 नंबर का पेपर पूरा ख़राब ही हो गया। तो शी सेड दैट ओके, कोई बात नहीं, कोई एग्ज़ाम्स अच्छे जाते हैं तो कोई ख़राब जाते हैं, ऑफकोर्स ऐसा होता है। तो हम वर्ड्स मेड मी थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे उनकी बातें सुन के, बट तब भी मुझे ना इतना अजीब लग रहा था कि मेरा उस दिन, मैं पूरे दिन अपने पेपर के बारे में सोच रही हूँ, मेरा पूरा दिन वो वाला ख़राब हो गया। मैं रात को भी मेरा सर इतना दर्द हो रहा था कि मैं दवाई खा के सोई थी। एट द एंड आई केम टू दिस कंक्लूजन दैट हम जितनी मेहनत करते हैं हमें उतना ही फल मिलता है, तो हमें कभी भी ज़्यादा फल की उम्मीद नहीं लगा के रहनी चाहिए। तुम जितनी मेहनत करोगे तुम्हें उतना ही मिलेगा, और तुम्हें जो मिल रहा है उसको चुपचाप एक्सेप्ट कर लो। सो आई एक्सेप्टेड कि हाँ, मैं 7-8 नंबर अपने खो चुकी हूँ, तो अगर मुझे इससे ज़्यादा भी कट जाएंगे तो अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो कुछ भी नहीं होगा। लेट्स लीव दिस टॉपिक हियर। 90 से ऊपर नहीं तो 80 से ऊपर तो आ ही जाएंगे ना। आई विल गेट अ डिसेंट परसेंटेज, ठीक है। मेरे सिर्फ थोड़े से के 10 नंबर से ज़्यादा नहीं कट सकते, चलो ठीक है, कुछ नहीं होता है, बेस्ट 5 देखा जाएगा। लेट्स लीव दिस टॉपिक हियर। एंड तुम लोग मुझे बताओ, तुम लोग का साइंस का एग्ज़ाम कैसा गया है, और आई होप तुम सबका अच्छा गया हो। आफ्टर कम्प्लीटिंग द होल लेक्चर ऑफ हिस्ट्री, जो कि 4.5-5 घंटे का था, और उसके बाद मैंने बहुत देर प्रोकास्टिनेट किया। देन आई स्टार्टेड डूइंग विद क्वेश्चन आंसर्स, NCERT के क्वेश्चन आंसर्स को गो थ्रू करने लगी। एक्चुअली ज़्यादा टाइम लगा नहीं मुझे इनसे गो थ्रू करने में, बिकॉज मैं इनको बहुत बार पढ़ चुकी थी। एक बार पीरियोडिक फर्स्ट में, देन हाफ ईयरली में, देन प्री बोर्ड में, तो मुझे लगभग याद हो गए थे। एक बार जब मैं फिर से इनको रिकॉल कर रही थी ना, तो मुझे वापस आ रहे थे दिमाग में, आ रहे थे धीरे धीरे। तो
रिवाइज़ करना पड़ा 1-2 बार। एंड जब मेरे सारे क्वेश्चन आंसर वगैरह वगैरह सब हो जाएंगे ना, तो मैं हिस्ट्री को सिर्फ 6 तारीख को उठाऊँगी रिवीजन करने के लिए। और अब मैं 2 दिन हिस्ट्री नहीं पढ़ूँगी। कल है 4 मार्च, जिस दिन तुम ये वीडियो देख रहे होगे 4th और 5th को आई विल नॉट टच हिस्ट्री, और 6th को मैं एक बार फिर से रिवाइज़ करूँगी। देखो पेपर में तो कुछ भी पूछ सकते हैं ना, इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर से ही पूछें, जो कि नहीं ही पूछते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं, किस्मत अच्छी होती है तो हमको बुक से तो एक बार अच्छे से इसीलिए कहते हैं, हमारे में तो एक बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और आ रहे हैं। तो यू शुड ऑल्सो, तुम ना एक बार लेक्चर ज़रूर देख लेना, सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर रट के मत जाना। आई नो एसएसटी इज़ ऑल अबाउट रट्टाफिकेशन, मतलब इट्स नॉट, बट कुछ लोगों के लिए इट इज़। तो ये 2 चैप्टर मैंने सिर्फ लर्न किए थे, उसके बाद मैंने 3rd और 4th नहीं किया था, वो मैं कल कर लूँगी जल्दी सुबह सुबह। और ये मैंने खाया था इसको, यहाँ पे तो उबले हुए आलू थे ये, बस थोड़े से फ्राइड थे, पकौड़ी नहीं थी, यहाँ पकौड़ी नहीं थी। और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया रिकॉल करना, बिकॉज दिगराज सर सेड इन हिज वन ऑफ द वीडियो कि एसएसटी पढ़ तो हर कोई लेता है, बट एसएसटी का हर एक चैप्टर पढ़ने के बाद उसको एक बार फिर से रिवाइज़ करना पड़ता है। उन्होंने कहा था तुम एक चैप्टर पढ़ो जिस दिन, तो उसको दोबारा रिवाइज़ ज़रूर करना। तो आई थॉट चलो सोने से पहले रिवाइज़ कर लेते हैं, बिकॉज समवन सेड मी कि किसी चीज़ को पढ़ के सो तो वो रात भर, मतलब आई नो इट ये होता नहीं है, बट वो तुम्हारे दिमाग में अच्छे से फिट हो जाती है। एंड नाउ आई एम ट्राइंग कि मैं कुछ भी ना छोड़ूं, क्योंकि मैं बिल्कुल भी मार्क्स नहीं गंवाना चाहती हूँ एसएसटी में, दैट इज़। So I'll be ending this vlog right here. Hope you enjoyed watching this one. If you did, please consider doing a subscribe to my channel and like this video, and we'll meet in the next one. Till then, take care and bye bye.